Hello, bachon. So let's see what the question says. The question says during the process of hemodialysis, first blood is drained from a convenient artery and an anticoagulant is added. So हमारा question is asking about the steps of hemodialysis and question पूछ रहा है कि आपको हेमोडायलिसिस की नॉलेज है या नहीं. So let me first explain you the process of hemodialysis. Hemodialysis परफॉर्म किया जाता है जब kidneys of a person are not performing adequately या फिर किडनीज डैमेज हो जाती हैं एंड वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पा रही होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से नहीं निकाल पा रही होती है एंड वो सारा नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में एक्सेस अमाउंट में उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. सो इन हीमोडायलिसिस क्या किया जाता है, एक कन्वीनियंट आर्टरी से, फर्स्ट स्टेप इज कन्वीनियंट आर्टरी से एक ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इनटू द डायलाइजिंग सॉल्यूशन और डायलाइजिंग यूनिट. एंड व्हाट इज दिस डायलाइजिंग सॉल्यूशन? डायलाइजिंग सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी सभी की सभी कंपोजिशन इज एग्जैक्टली सेम एज ब्लड एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस आयंस. जो भी हमारी बॉडी में आयंस एज एक्सेस में सीक्रेट होते हैं या फिर हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो कोई भी आयन डायलाइजिंग फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होते और कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होता टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ताकि जितना भी हमारा जो एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड से इस फ्लूइड में आ जाए और हम उसे इकट्ठा कर लें. ओके, तो जब ब्लड को आर्टरी से निकाला जाता है तो उसमें हिपेरिन ऐड कर दिया जाता है. हिपेरिन ऐड कर दिया जाता है ताकि ब्लड की कोएगुलेशन ना हो जाए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस. तो फर्स्ट heparin is added which is an anticoagulant to prevent the coagulation of blood और ब्लड को थोड़ा कूल डाउन कर लिया जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से. ओके, सो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि पहले ट्यूब को आर्टरी से कनेक्ट करना, वहां से ब्लड को ड्रेन करना और उसको डायलाइजिंग यूनिट तक पहुंचाना हेपेरिन ऐड करके और ब्लड को थोड़ा कूल डाउन करके. देन ये जो हमारा डायलाइजिंग यूनिट होता है, इसमें दीज ट्यूब्स, जो आपको ये ट्यूब्स दिख रही हैं लाइक दिस वन, इनके जो मेम्ब्रेन होते हैं इट इज मेड ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज सेलोफेन. इसे हम सेलोफेन की ट्यूब से बनाते हैं एंड सेलोफेन की ट्यूब आर सेलेक्टिवली परमिएबल. ये हमारे हार्मफुल आयंस को एक्सक्रीट आउट करा देती है क्योंकि जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसकी कंपोजिशन में कोई भी एक्सेस आयंस नहीं होते हैं एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो H प्लस आयन, K प्लस आयंस, अमोनिया एक्सेट्रा, वो सभी के सभी जितना भी वेस्ट होता है वो हमारे ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाता है. ओके, एंड इसके साथ दो चीजें कनेक्ट होती हैं. यहाँ पर ये फ्लूइड सर्कुलेट करता रहता है, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड कंटिन्यूसली ऐड करते रहते हैं एंड the used dialyzing fluid is being poured out into another flask जिसमें excess यूरिया एंड सोल्ट्स आकर इकट्ठा हो जाते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, मान लीजिए ब्लड में एक्सेस H प्लस आयंस थे पर डायलाइजिंग फ्लूइड में H प्लस आयन नहीं थे, तो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लॉन्ग दैट इज फ्रॉम ब्लड टू डायलाइजिंग फ्लूइड फ्लो कर जाएंगे एंड डायलाइजिंग फ्लूइड में सभी के सभी H प्लस आयंस इकट्ठा हो जाएंगे. सेम इज द केस विद नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर आयंस. नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में पाया जाएगा बट डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं होगा, इसलिए वो अपना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करेगा एंड वो ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड में through the process of diffusion चला जाएगा along its concentration gradient and same is the case for other ions also. तो ये डायलाइजिंग फ्लूइड यहाँ पर सर्कुलेट करता रहता है, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड हम कंटिन्यूसली ऐड करते रहते हैं एट अ कांस्टेंट रेट and the used dialyzing fluid is being filled into another flask जिसमें यूरिया एंड एक्सेस सोल्ट होते हैं जिसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं लेटर. जब ये प्रोसेस और कंटिन्यूसली ब्लड वापस पर्सन की वेन में जाकर दे दिया जाता है एंड उसमें एंटी हेपेरिन ऐड किया जाता है. एंटी हेपेरिन क्यों ऐड किया जाता है? बिकॉज शुरू में हमने हेपेरिन ऐड किया था जो कि एंटी कोएगुलेंट है, तो अब हमें उसे डीएक्टिवेट करने के लिए एंटी हेपेरिन ऐड करना पड़ता है एंड ब्लड को हम वापस से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ले आते हैं. देन इट इज पुट बैक इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन और इससे उसका ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है कंप्लीटली. ऑल द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड द एक्सेसिव आयंस आर बीइंग excreted out from its body using this dialyzing unit and this process is known as hemodialysis. तो स्टेप्स क्या हुए, सबसे पहले जो है वो ब्लड को ड्रेन किया फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी और एंटीकोएगुलेंट ऐड किया गया. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इट इज करेक्ट. देन नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी. थर्ड, blood is passed through a coiled porous cellophane membrane tube bathing in dialysis fluid. फोर्थ इज ब्लड इज मिक्सड विद एंटीहेपेरिन एंड पास्ड इनटू वेन. तो हमारा पहला स्टेप है कि हम उसे आर्टरी से ड्रेन करते हैं. दूसरा, ब्लड को पास किया जाता है थ्रू कोइल्ड, देखिए ट्यूब कोइल्ड है, थ्रू कोइल्ड सेलोफेन मेम्ब्रेन ट्यूब इन डायलिसिस फ्लूइड. दिस इज आवर सेकंड स्टेप. थर्ड इज nitrogenous waste are removed and then last step is blood is mixed with antiheparin and passed into vein.
तो हमारा जो ऑर्डर आएगा वो आएगा फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। थैंक यू।